अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर मैथ्स का जो गेस पेपर है 2025 के एग्जाम्स के लिए वो शेयर करूँगा, ठीक है। और ये जो गेस पेपर है आपका, ये इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक होगा। आपका जो सिलेबस ये कि रिड्यूस हुआ है 2025 में सिंध बोर्ड की तरफ से, ये जो गेस पेपर है आपका, ये इंशाल्लाह उसी के मुताबिक ही मैंने बनाया है। और इसके अलावा इसी चैनल पे ये कि मैं फर्स्ट ईयर उर्दू का जो गेस पेपर है वो अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा उसका लिंक आप लोगों को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाकर ये कि वो भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के अंदर ये कि मैथ्स का जो गेस पेपर है फर्स्ट ईयर का, उसको ये कि डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसके कौन से क्वेश्चंस करने हैं, आप लोगों ने इसके कौन से चैप्टर्स वगैरह करने हैं, और ख़ास तौर पर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चे चॉइस में छोड़ने के बाद भी पूरा पेपर वगैरह ये कि अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ये कि हम इंशाल्लाह ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को ये कि पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो और आप ये कि गेस पेपर को आसानी के साथ ये कि समझ सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो और मज़ीद गेस पेपर हैं वो आप तक ये कि आसानी के साथ पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यूनिट 1, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने यहाँ पे अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, हम ये कि इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। पहले आप लोगों ने करनी है जी इसकी एक्सरसाइज 1.1। इसमें से आप लोगों ने करना है इसका क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी। 1.1 से आप लोगों ने बस यही करना है। एक्सरसाइज 1.2 में से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, मतलब कि 4B, 5B, 6B। ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.3 से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोगों ने इसके ऑल पार्ट्स करने हैं। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये कि 80% चांसेस ये है कि चैप्टर 1 से इस एक्सरसाइज से लगे, लेकिन हमें ये कि 1.1 और 1.2 भी करनी पड़ती है, क्योंकि उससे भी एक आध बार सवाल ये कि आ चुका है। ठीक है जी। तो आप ये कि इसमें से ये सब कुछ कर लिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें से आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 2.1। इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने इसके ऑल पार्ट्स करने हैं, और ये हमारे पास से मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इससे एक सवाल ये कि 2-3 बार ये कि आ चुका है पास पेपर के अंदर। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बस। नेक्स्ट करनी है एक्सरसाइज 2.4। इसका आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड इट्स ऑल पार्ट्स। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी 100% आपके पास सवाल आएगा बोर्ड के अंदर, 100% आएगा सवाल इससे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.5। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसके ऑल पार्ट्स। नेक्स्ट है 2.6। इसमें से आप लोगों ने करना है जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 100% लॉन्ग। ये अगर आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, इनके मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं, तो मतलब कि आपके पास 8 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से हमारे पास 6 क्वेश्चन तो उसके हैं इनवर्स वाले, और 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं ग्रामर रूल के। ये अगर आपने कर लिए ना, आपका 100% जो है एक लॉन्ग बोर्ड के अंदर अभी से पक्का हो गया। आपने अगर 2.4 की प्रैक्टिस कर ली और आपने अगर 2.6 कर लिया, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताए, आपका अभी से बोर्ड के अंदर 100% लॉन्ग पक्का हो गया। आपके लॉन्ग के 8 मार्क्स आपको मिल गए बोर्ड में, और आपको बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स आपके मिल गए शॉर्ट के अंदर। ये आप समझ लें बस, ये इतने इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है वेक्टर्स। इससे भी ये कि एक शॉर्ट और एक लॉन्ग ये कि लाजमी आता है बोर्ड के अंदर, तो ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको भी देख लेते हैं जी। इसमें से पहले आप लोगों ने करनी है जी 3.1। इससे क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 बस, इनफ। नेक्स्ट करनी है 3.2। इससे आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। नेक्स्ट करनी है 3.4। 3.3 नहीं करनी। इसका आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक शॉर्ट आने के बहुत ज़्यादा ये के चांसेस हैं, तकरीबन 95% चांसेस हैं कि इससे शॉर्ट आपके पास लाजमी आए। नेक्स्ट है जी 3.5। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट है 3.6। इससे ये कि एक लॉन्ग आ सकता है आपके पास 3.6 से, क्या ये कि शॉर्ट तो आपके पास इसमें से लाजमी आएगा। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 6। इसमें आप लोगों के पास एक तो वो वाले क्वेश्चन होते हैं वॉल्यूम वाले, एक आप लोगों के पास होते हैं इसके अंदर कोप्लेनर वाले। आपको इसमें से ये कि प्रूफ करना होता है कि कौन सा कोप्लेनर है, कौन सा नॉन कोप्लेनर है। और आपको इसके अलावा इसके अंदर ये कि वॉल्यूम्स वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं, जो कि ये कि काफ़ी आसान होते हैं।
तो ये जो चैप्टर है ये खैर इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसको ये कि आप छोड़िएगा नहीं, इसको ये कि कर लीजिएगा, ठीक है जी। बाकी हम ये कि आगे और भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपको एक शॉर्ट और एक लॉन्ग पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। इस चैप्टर में हमारे पास 3-4 तरह के होते हैं कॉन्सेप्ट्स, एपी वगैरह, जीपी वगैरह, एसपी वगैरह। आपको ये कि उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी। पहले आप लोगों ने करनी है इसमें से जी एक्सरसाइज 4.1। इसका आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करनी है 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13। नेक्स्ट करेंगे जी 4.3, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। फिर नेक्स्ट करेंगे जी 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 टू 12। समझ रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, मतलब कि 9 भी, 10 भी, 11 भी, इसको छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट करनी है जी 4.5। इसका आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। 4.6 क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। 4.7 का बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3। 4.8, अच्छा ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास, इसको छोड़ के मत जाइएगा इस चैप्टर में से। इससे आपको एक शॉर्ट या एक लॉन्ग 100% इसमें से आपको लाजमी मिलेगा बोर्ड के अंदर, लिख के चले जाएं। बल्कि ये अगर आपने कर लिया, आपको इसमें से एक शॉर्ट या एक लॉन्ग इसमें से इंशाल्लाह पक्का हो गया, इसको आपने लाजमी करनी है जी। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, जितने भी क्वेश्चन हैं आपने वो ये के सारे कर लेने हैं, और उनके आप लोगों ने ये कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है जी। बाकी हम ये कि आगे और भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 4.9। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, और ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इससे भी आपको ये कि इंशाल्लाह एक लॉन्ग या एक शॉर्ट आपको इसमें से लाजमी मिलेगा। ये भी ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर में से। आप ये लिख के लेना, आपको 4.8 या 4.9 में से आपको ना एक क्वेश्चन लाजमी मिलेगा बोर्ड के अंदर, या तो लॉन्ग में या तो शॉर्ट में। हो सकता है कि दो भी मिल जाए, मतलब कि शॉर्ट भी मिल जाए और लॉन्ग भी मिल जाए। एक लॉन्ग तो आपको एक 100% लाजमी ही मिलेगा। बाकी हो सकता है कि एक शॉर्ट आपको ऊपर आ जाए एक्सरसाइज से, 4.1 वगैरह से आ जाए या 2 वगैरह से आ जाए, तो आपने वो सब करनी पड़ेंगी। लेकिन कहने का मतलब ये कि 4.8 और 4.9 करने पे आपके अभी से बोर्ड के अंदर ये कि 8 नंबर या 4 नंबर ये कि शॉर्ट के अंदर पक्के होगा, या लॉन्ग के अंदर 8 नंबर। ये आप लोगों ने बात ध्यान में अपने बिठा देनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास। चलिए चैप्टर नंबर 4 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है मिसलेनियस सीरीज। इसमें से आप लोगों ने करनी है जी 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट आप लोगों ने करनी है 5.2 एक्सरसाइज। इसमें से आप लोगों ने करनी है जी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ये कि 2 बार आई थिंक सवाल मैंने देखा है पास पेपर के अंदर, तो ये भी आप लेके कर लीजिएगा। आपका इसमें से फ्री फंड का एक शॉर्ट आसानी के साथ निकल रहा है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं जी। फर्स्ट आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 19 एंड 15। नेक्स्ट करनी है एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 6, 5, 7, 9, 10, 11। अच्छा जी, 6.4 में से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। इससे भी आपको ये कि 100% एक शॉर्ट या 100% एक लॉन्ग आपको इसमें से ये कि लाजमी मिलेगा। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 6.4। इसको भी आपने ये कि लाजमी लाजमी कर लेना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इसमें से आप लोगों ने करनी है 7.1, और इसका आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, ओनली पार्ट 1। पार्ट 1 के आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक करने हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों ने उसमें से नहीं करना, ठीक है जी, बात समझ आ गई। नेक्स्ट करनी है आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.2। इसका आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, और आप लोगों ने इनके ऑल पार्ट्स कर लेने हैं। 7.1 से और 7.2 से आपको 100% एक शॉर्ट ये कि लाजमी मिलेगा, लिख के ले लें। अगर आपने ये दोनों कर ली, आपके अभी से बोर्ड के अंदर शॉर्ट के जो होते हैं मार्क्स 5 नंबर वो पक्के हो गए अभी से। नेक्स्ट आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 7.3। इसका आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, और आप लोगों ने इसके ऑल पार्ट्स करने हैं इन क्वेश्चंस के। और 7.3 आपको दे दी है बोर्ड के अंदर एक लॉन्ग। ये अगर क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए जो आपको मैंने बताए,
ये करने पे भी आपका इंशाल्लाह बोर्ड के अंदर एक लॉन्ग 100% पक्का हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर आपने 7.3 कर ली, जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया आपने ये कर लिए, आपका अभी से बोर्ड के अंदर लॉन्ग के जो 8 मार्क्स होते हैं वो पक्के हो गए अभी से। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? बाकी ये कि आगे और भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ। इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं जी। इसमें से आप लोगों ने करनी है सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13। 12 नहीं करना। जैसे आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 8.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट करनी है आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक एंड 8.4 एग्जाम्पल्स। आपने इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स भी कर लेनी है। ठीक है जी। और जहाँ तक चैप्टर नंबर 9 की बात है, वो ये कि रिड्यूस हो चुका है, तो आप लोगों ने उसको नहीं करना। तो बाकी अब हम ये कि नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक डैश ऑफ एंगल्स। ये काफ़ी लंबा नाम था तो मैंने इसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा जी, जो चैप्टर है आपको ये बोर्ड के अंदर या तो 2 शॉर्ट देता है या तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट देता है। मतलब कि ये 2 सवाल आपको बोर्ड के अंदर करके देता है, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है जी, इसको भी ये कि डिस्कस करते हैं जी। इसमें से आप लोगों ने करनी है सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1। इसका आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, मतलब कि 6 भी और 7 भी। कुछ छोड़ना नहीं है आपने। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे ये समझें क्वेश्चन 5 करना है और 8 करना है बस। 2 की मीनिंग ये होती है कि 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है जी। नेक्स्ट करनी है 10.3। इसका आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक एंड क्वेश्चन नंबर 18 टू 20। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास 10.3। 90% चांसेस हैं कि इससे आपको एक शॉर्ट बोर्ड के अंदर ये कि लाजमी मिले। 90% चांसेस हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास 10.4। इसका आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, और आप लोगों ने इसके ऑल पार्ट्स करने हैं। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके चांसेस ये है कि इसमें से आपको बोर्ड के अंदर 99.99% ये कि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास। ठीक है जी, इसको आप लोगों ने लाजमी लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 11। इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसके भी क्वेश्चन ये कि देख लेते हैं जी। इसमें से पहले आप लोगों ने करनी है 11.2। इसको आप लोगों ने करनी है जी क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। इससे भी ये कि चांसेस हैं कि आपको इससे एक शॉर्ट मिले। नेक्स्ट है हमारे पास 11.3। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। अच्छा, 11.2 और या 11.3 से आपको बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन तो ये कि लाजमी मिलेगा। मतलब कि ये दोनों अगर आपने कर ली तो आपका बोर्ड के अंदर एक जो सवाल है वो पक्का हो गया, शॉर्ट में या तो लॉन्ग में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास 11.4। इसमें से आप लोगों ने करनी है जी क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसमें से आपको 100% बोर्ड के अंदर एक सवाल लाजमी मिलेगा, 100%। मतलब कि अगर आपने 11.4 अभी मेरे कहने पे कर ली फौरन गैस पेपर के बाद ही, तो आपके बोर्ड के अंदर अभी से लॉन्ग के अंदर 8 नंबर पक्के हो गए अभी से। और ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये मैं ऐसी मजाक मजाक नहीं कर रहा, ये सीरियसली ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। ये आपको अभी से करने पे बोर्ड के अंदर मार्क्स पक्के हो रहे हैं आपके। ये फिर बच्चे ये कहते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर की जो मैथ्स है वो मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है भाई, घर बैठ के जो नंबर है वो पक्के हो रहे हैं, इससे आसान क्या होगा जी। खैर आगे और डिस्कस करते हैं जी, आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है ग्राफ। इसमें से आप लोगों ने करनी है सबसे पहले 12.1। क्वेश्चन नंबर 3 के आपने इसमें से ऑल पार्ट्स कर लेने पहले तो जी। फिर नेक्स्ट करनी है आप लोगों ने इसमें से एक्सरसाइज 12.3। इसके आप लोगों ने करनी है जी क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है जी। और नेक्स्ट आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 12.4। इसके भी आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, और आप लोगों ने इसके भी ऑल पार्ट्स कर लेने हैं जी। ठीक है जी। तो चैप्टर्स वगैरह तो हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए कि आप लोगों ने इसके कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कहाँ कहाँ से सवाल आएगा, और कौन कौन से क्वेश्चंस करने पे आपके बोर्ड के अंदर अभी से मार्क्स पक्के हो गए जी। बाकी हम ये कि अब डिस्कस कर लेते हैं कि चॉइसेस के हवाले से। बच्चे ये कुछ ये होते हैं ना कि सर कौन सा ऐसा क्वेश्चन छोड़ें कि उसके बाद में 100% नंबर ये कि पक्के हों। तो ज़रा थोड़ी उस पर भी बात कर लेते हैं जी। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आप लोगों के पास बोर्ड के अंदर कितने सवाल आते हैं। आप लोगों के पास बोर्ड के अंदर देखिए 15 शॉर्ट आते हैं, और आप लोगों के पास बोर्ड के अंदर ये कि आई थिंक 8 लॉन्ग आते हैं। 8 लॉन्ग में से आपको 5 लॉन्ग अटैम्प्ट करने होते हैं, और 15 शॉर्ट में से आप लोगों को ये है कि 10 शॉर्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ आप लोगों के पास शॉर्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस की चॉइस है,
और कहने का मतलब ये हुआ दोबारा से, आपके पास लॉन्ग के अंदर 3 क्वेश्चंस की चॉइसेस है। तो इसका मतलब ये कि आप बोर्ड के अंदर जाने से पहले 2-3 क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हैं शॉर्ट के अंदर, और इसी तरह आप लोग ये कि लॉन्ग के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन चॉइस के अंदर घर से छोड़ के जा सकते हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं। अगर मुश्किल नहीं लग रहे तो सब करके चले जाओ। वहाँ जाके आप लोगों के लिए ईद का दिन होगा बस। ईद के दिन से मुराद ये कि अगर आप सब कुछ करके चले जाएंगे जो मैंने आपको बताया है, तो आप वहाँ पर जाके ईद का जैसा दिन होता है ना, खुशी का दिन, आप वहाँ पे वैसा फील कर रहे होंगे। आपको वहाँ पे हर क्वेश्चन ये के आता होगा और आपके पास चॉइसेस के ऑप्शन भी होंगे, तो आप कितने मज़े से मैथ का एग्जाम करेंगे। आपके प्यारे प्यारे ये के नंबर आएंगे, उसमें से आपकी परसेंटेज बनेगी, आपकी वहाँ पे ये कि अलग लेवल की खुशी होगी। लेकिन ज़ाहिर बात है, हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता। कुछ कुछ को ये कि मैथ वगैरह मुश्किल लगती है, कुछ को आसान लगती है। तो ये कि सबका सोचना चाहिए। तो भाई उनका ये कि मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि तो भाई उनका ये है कि वो 3-4 शॉर्ट छोड़ के चले जाएं बोर्ड के अंदर जो उनको मुश्किल लग रहे हैं। इतना नहीं छोड़िएगा कि बिल्कुल 10 शॉट अटेम्प्ट करने तो 10 शॉट ही करके चलेगा, ऐसा नहीं करिएगा। कम से कम 11 या 12 शॉट करके जाइएगा। एटलीस्ट 11 तो आपने करने ही करने हैं, क्योंकि 1-2 सवाल बोर्ड के अंदर ये कि घूम फिर के आ जाते हैं, वीडियोस वगैरह चेंज करके या घुमा फिरा के आपको वो दे देते हैं। और जहाँ तक लॉन्ग की बात है, लॉन्ग के अंदर ये कि वो 6 लॉन्ग करके चले जाएं, भले 2 वो छोड़ के चले जाएं घर से जिनको मुश्किल लग रहा है। ठीक है जी। अब बाकी ये कि यही हो सकता है। और ये कि अगर आप 100% पेपर अटैम्प्ट करना नहीं चाहते, जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, वो चाहते हैं कि बस पास ही हो जाएं, तो भाई वो 50 मार्क्स का अपना पेपर बना लें, बैठ के चेक कर लें कि कौन से एक्सरसाइज से कितने सवाल वगैरह आते हैं, मॉडल पेपर वगैरह चेक कर लें या पास पेपर वगैरह चेक कर लें। फिर अपने हिसाब से अपना एग्जाम पेपर बैठ के बना लें, और जो जहाँ पे मैंने क्वेश्चन वगैरह बताए हैं उनको ये कि सॉल्व कर लें बैठ के, तो इंशाल्लाह वो ये कि आसानी के साथ पास भी हो जाएंगे। ठीक है जी। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अब हम ये कि इसको जो एमसीक्यूज वगैरह उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जी। इसके एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों ने करने हैं जी पास पेपर 2023 से एंड 2024 से। और फिर आप लोगों ने करने हैं एमसीक्यू जिसके बुक एक्सरसाइजेस से। आपको बुक के अंदर लास्ट में जो एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए होते हैं ना रिव्यू एक्सरसाइजेस के अंदर, आपने इसके एमसीक्यूज वहाँ से भी कर लेने हैं। वो हमारे पास ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, और बोर्ड के अंदर ये कि ज़्यादातर वहीं से एमसीक्यूज अभी आए 2023 में और 2024 में। तो आपने एमसीक्यूज ये कि वहाँ से लाजमी कर लेने हैं। ठीक है। वो करने पर आपके ये कि तकरीबन 99% एमसीक्यूज तो वहाँ से लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है जी। तो ये था फर्स्ट ईयर मैथ्स का गेस्ट पेपर 2025 के एग्जाम्स के हवाले से, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया है। हम लोगों ने इसमें से ये कि सब कुछ डिस्कस किया है जी। आप लोगों ने इसके कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से आप लोगों ने इसके चॉइसेस छोड़नी है, और आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करने हैं, हमने ये कि ओवरऑल ये कि सब कुछ डिस्कस किया है। और बाकी अगर किसी को कोई बात समझ ना आ रही हो, या वो थोड़ा परेशान हो रहा हो सर ये किस तरह हुआ, कौन सा क्वेश्चन करना है, कुछ भी अगर बात है ये कि प्रॉब्लम कर रही हो, तो उसका ये है कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ये कि डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको ये कि उसका इंशाल्लाह वहाँ पर भी गाइड कर दूंगा। ठीक है जी। तो खैर बहुत सारी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त वगैरह के साथ, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और गैस पेपर वगैरह ये मिल सके आसानी के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि एग्जाम भाई बहुत करीब है। अपनी सेहत वगैरह ये स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे एग्जाम ये दे सकें, और मुझे भी अपनी दुआओं में ये कि याद रखें। अल्लाह हाफिज़।